नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज जो हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, हाउ कैन वी सिलेक्ट स्टॉक्स फॉर पोजिशनल गेन। पोजिशनल गेन के लिए मीन्स आप मीडियम टर्म इन्वेस्टिंग बोल लो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग बोल लो। पोजिशनल गेन के लिए मैं अक्सर ही आपसे बात करता हूँ, मैं टेक्निकल्स का काफ़ी सहारा लेता हूँ। टेक्निकली या फंडामेंटली हमको स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करने चाहिए, मेरी जो स्ट्रेटजी रहती है, मेरी एक बड़ी सिंपल जी स्ट्रेटजी है। कोई भी स्टॉक अगर बहुत अच्छे ब्रेकआउट दे रहा है, एक मोटा मोटा ब्रेकआउट पकड़ लो, जो स्टॉक अपने 52 वीक हाई को क्रॉस कर रहा है, मीन्स अब ऑल टाइम हाई जा रहा है, उस स्टॉक को पकड़ो, उस स्टॉक को देखो, ये स्टॉक अपना 52 वीक हाई क्यों काट रहा है। अगर वो काट रहा है, उसके काटने का कारण क्या है। कई बार क्या होता है कि सेक्टर इन फोकस हो जाता है, कई बार कारण क्या होता है, न्यूज़ होती है उस सेक्टर में, या टिपिकल पर्टिकुलर स्टॉक में न्यूज़ होती हैं। जो भी कारण है, उन कारण को स्पेसिफाई करो कि क्या ये कारण एक वाजिब कारण है जिस कारण से ये स्टॉक भाग रहा है। अगर वो कारण वाजिब है, आपको लगता है कि सेक्टर इन फोकस है, जैसे फार्मा के स्टॉक कोविड के कारण एक जनरल सेंस बन गई कि फार्मा के स्टॉक भागेंगे, और सबसे तेज भागने वाले कौन से, स्मॉल एंड मिड कैप। आरती ड्रग और लोरस लैब हमने पकड़ा था, आपको ध्यान होगा, आप बैक जाके वीडियोस देखो, वहाँ से वो स्टॉक डबल ट्रिपल तक हो गए। आईटी के स्टॉक पकड़े थे, निफ्टी आईटी में ब्रेकआउट आया था, निफ्टी फार्मा में ब्रेकआउट आया था नीचे के लेवल में, निफ्टी आईटी तो अपने ऑल टाइम हाई क्रॉस कर गया था। अभी ऐसे ही निफ्टी मेटल लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। ऐसी अगर आपको स्टॉक्स पकड़नी हो तो देखो वो स्टॉक भाग रहा है, क्यों भाग रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है। उस क्या वो रिजल्ट्स के सिर पे भाग रहा है, क्या वो न्यूज़ के सिर पे भाग रहा है, क्या टोटल का टोटल सेक्टर ही भाग रहा है और जिस कारण से ये स्टॉक भी भाग रहा है। अगर पूरे का पूरा सेक्टर भाग रहा है और आप कोई भी स्टॉक पकड़ लो और आपको उसमें ट्रेडिंग करनी है या इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको देखना होगा। आज जो मैं स्टॉक आपके लिए लेके आया हूँ, हैवेल्स इंडिया लेके आया हूँ। ये स्टॉक ट्रेडिंग लाइक स्टॉक नहीं, ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड का स्टॉक है। बहुत ही उम्दा कंपनी है, बहुत बेहतरीन इंडिया की कंपनी है। जब दोस्तों इसने ब्रेकआउट दिया था ना, मैंने इसका ब्रेकआउट पकड़ लिया था। आपको ध्यान होगा, आप पीछे जाकर देखें, मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई थी, ब्रेकआउट इन हैवेल्स, आप देख लेना। उस ब्रेकआउट के बाद देखिए, इस लेवल पर इसने ब्रेकआउट दिया था, ये इसका ब्रेकआउट का लेवल था 800 का लेवल। उस ब्रेकआउट के लेवल पर अगर ध्यान से देखना दोस्तों, दो चार बातें हैं। देखिए, इस कैंडल पर इसने ब्रेकआउट दे दिया, इस कैंडल पर, ये बड़ी वाली कैंडल जो हम ग्रीन देख रहे हैं, इस कैंडल पर ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक थोड़ा ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद ये स्टॉक यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस है, फिर उसके बाद नीचे आया, उसी लेवल पर इसने उस ब्रेकआउट के लेवल पर सपोर्ट ली। मोस्टली ब्रेकआउट के बाद ये चीज़ होती, कई बार तो स्टॉक ब्रेकआउट देता है और भाग जाता है, निकल जाता है। कई बार मोस्टली आप कैसे 50 to 60% स्टॉक्स ब्रेकआउट देने के बाद, एक बहुत अच्छी कैंडल बनाने के बाद, एक अच्छे वॉल्यूम के साथ वो कैंडल बनाने के बाद, ये देखिए, अगर इस कैंडल का आप वॉल्यूम देखिए, ये वाला बड़े वाली जो आपको बार दिख रही है ना, ये वाली बार है, बनाने के बाद स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेट हो जाता है, क्योंकि बहुत बड़ी नीचे से मूवमेंट आई होती है, ऊपर प्रॉफिट बुकिंग आई थी, थोड़ा सा स्टॉक कंसोलिडेट होता है, और उसी लेवल पर मोस्ट ऑफ द टाइम उसी लेवल पर सपोर्ट लेते हैं। सपोर्ट लेने के बाद, उसके बाद फिर दोबारा ये वाली कैंडल देखिए, उसने ये वाला लेवल काटा, उसके बाद वो स्टॉक भागना शुरू हो गया। अब हैवेल्स के पीछे भागने का क्या कारण है? क्या ये सेक्टर भाग रहा था, क्या स्टॉक इन न्यूज़ था, क्या कारण है? उस कारण को देखना है। उस कारण को देखकर अगर आपको सॉलिड रीज़न लग रहा है, जैसे मैंने इंडिया मार्ट पकड़ा था, मैंने इंडिया मार्ट किस हिसाब से पकड़ा, इंडिया मार्ट के रिजल्ट्स बैक टू बैक अच्छे आ रहे थे, इंडिया मार्ट सेक्टर इन फोकस था, उस लेवल के सभी इंडिया मार्ट, एप्पल इंडिया सभी भाग रहे थे, मुझे अच्छा लगा, उसके रिजल्ट्स बाहर गुड थे, बेहतरीन रिजल्ट थे। इस बार के जो रिजल्ट इंडिया मार्ट के उतने अच्छे रिजल्ट नहीं थे जो लास्ट 2 क्वार्टर्स के रिजल्ट आ रहे थे, क्वार्टर 1 एंड क्वार्टर 2 के। मैंने उसको क्वार्टर 1 से पहले ही पकड़ लिए थे, उसमें ब्रेकआउट भी था, रिजल्ट्स भी अच्छे थे, उस क्वार्टर 2 के और भी रिजल्ट अच्छे आ गए, वहाँ से वो स्टॉक 250-300% अप है। इस बार के रिजल्ट्स तो अच्छे हैं, बट उन रिजल्ट्स को इंडिया मार्ट ने इतनी तेजी से पहले ही फैक्टर इन कर लिया। अभी भी इंडिया मार्ट बहुत अच्छा लग रहा है, बुलिश लग रहा है, स्ट्रॉन्ग स्टॉक लग रहा है, भागेगा। मैंने उसका लेवल नोट कर रखा है, अगर भागेगा शायद मैं उसमें नई इन्वेस्टमेंट भी करने का प्लान कर रहा हूँ। इंडिया मार्ट और एप्पल इंडिया दोनों में मैंने 5 स्टॉक दोस्तों लिख रखे हैं, जिन पर मैं नई इन्वेस्टमेंट लेवल्स लिख रहे हैं, उन लेवल से ऊपर भागेगा तो कर सकता हूँ। हैवेल्स इंडिया जब इसने ब्रेकआउट दिया, उसके बाद डाउन आया, कंसोलिडेट हुआ, उसके बाद उस लेवल को तोड़ा। कारण क्या था, ये देखिए, कारण इधर पड़ा है दोस्तों। हैवेल्स इंडिया के लास्ट क्वार्टर की बात कर रहे हैं हम,
ये ब्रेकआउट पहले आया था, और आप जाकर मेरे चैनल पर देखो, तब भी मैंने वीडियो बनाए थे ब्रेकआउट इन हैवेल्स। कारण क्या था? सितंबर के रिजल्ट्स देखिए आप। सितंबर में जो रिजल्ट्स आए थे, सितंबर में इसकी सेल आई थी 2459 करोड़, जून में थी 1483 करोड़, सेल बढ़ के आ गई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए आप। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जून में जो आए थे 9% के थे, इस बार जो मार्जिन आए 17% के थे सितंबर में। आगे देखिए, प्रॉफिट जून में था 64 करोड़ का, सितंबर में आया था 326 करोड़ का। सेल्स बढ़ गई, मार्जिन बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ गया, ऑब्वियसली एक ईपीएस तो बढ़ेगी। सितंबर 20 से सितंबर 19 में देखिए, सेल्स थी 2232 करोड़, इस बार आई 2459 करोड़, सेल बढ़ गई। सितंबर 19 में जो प्रॉफिट था 179 करोड़ था, इस बार सितंबर 20 में 326 करोड़ का, बढ़ गया। मार्जिन सितंबर में थे 11% के, मार्जिन आ गए 17%। स्टॉक अपना 52 वीक हाई तोड़ रहा है, स्टॉक एक ब्रेकआउट दे रहा है, ब्रेकआउट विद वॉल्यूम्स दे रहा है, और उस साल के उसके रिजल्ट्स बेहतरीन आए हैं, क्वार्टरली भी और ईयरली भी। क्या स्टॉक भागेगा नहीं? दोस्तों, जो स्टॉक, जो कंपनी अपने नंबर्स के सिर पे भाग गई, और वो भी फंडामेंटली परफेक्ट कंपनी लाइक हैवेल्स, वो स्टॉक छोड़ने लायक नहीं होता दोस्तों। वो कंपनी छोड़ने लायक नहीं होते, चाहे आप उसने पुरानी आपकी इन्वेस्टमेंट है या नहीं है, उसमें आपको पोजीशनल गेन, जो मेरा एक्सपीरियंस, मेरी समझ है, आपको 20% से लेकर 60% से लेकर 100% तक मिलने के फुल चांस होते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड मार्जिन। स्टॉक अपना ऑल टाइम हाई तोड़ रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है, उसके बाद थोड़ा डाउन जा रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है, और उस क्वार्टर के उसके नंबर बेहतरीन है, जिसमें उसकी सेल बढ़ के आ रही है, जिसमें उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ के आ रहा है, जिसमें उसका नेट प्रॉफिट बढ़ के आ रहा है, ईपीएस आ रही है। मीन्स उसने ऑल टाइम हाई रिजल्ट्स दिए, और स्टॉक अपना ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दे रहा है, वो स्टॉक भागेगा। ये एक रीज़न होता है, ये एक तरीका होता है, ये एक कई बार स्टॉक्स दोस्तों, कई बार कंपनीज वैसी भाग जाती हैं सेक्टर इन फोकस, कई बार कंपनीज न्यूज़ के सिर पे भाग जाती हैं, कई बार मार्केट फ्यूचर को डिस्काउंट। आप इन्फोएज को देखो, Naukri.com को देखो, नौकरी का स्टॉक, इन्फोएज का स्टॉक कभी भी अपने रिजल्ट्स को फैक्टर इन करता ही नहीं है। वो फ्यूचरिस्टिक होता होता बस फ्यूचर को देखता देखता भागता ही जाता है, भागता ही जाता है। इंडिया मार्ट देख लो, आप एफएल इंडिया देख लो, आप हिंदुस्तान फूड देख लो, आप अपोलो ट्राइकोट देख लो। आप जानते हैं कि मेरे चैनल के फेवरेट स्टॉक्स हैं, अपने रिजल्ट्स, अपने नंबर के सिर पे भागते हैं। मैं ऐसे पर्सनली स्टॉक्स को चूज़ करता हूँ, उनमें इन्वेस्ट करता हूँ। मैं हमेशा अपने पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ स्टॉक्स को रिस्ट्रिक्ट करके रखता हूँ दोस्तों, पकड़ के रखता हूँ, कम करके रखता हूँ, एक कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाता हूँ, एक हैवी वेट पोजीशंस लेता हूँ, किक मारता हूँ। और किक किन में मारनी है, इसलिए मैं कभी भी एक ओवर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो नहीं रखता। नंबर ऑफ स्टॉक्स इतने नहीं रखता कि 50, 60, 70, 100 हो जाएं और कोई ना कोई तो भागेगा। फिर दोस्तों आपकी रिटर्न्स डाइल्यूट हो जाती है, आपको हैवी रिटर्न्स नहीं मिले, आपको अच्छी रिटर्न्स नहीं मिलेंगी, आपकी रिटर्न्स डाइल्यूट। उससे बेटर तो आप इंडेक्स उठा लो, आप निफ्टी 50 उठा लो, आप सेंसेक्स उठा लो, आप कोई सेक्टर उठा लो, आईटी पता है बुलिश है, आईटी उठा लो, निफ्टी आईटी उठा लो, उनके वो आते हैं इंडेक्स फंड आते हैं, उनको उठा लो, वो बेटर ऑप्शन रहती है। बट स्टॉक अगर पकड़ना है आपने, उनको आपको बहुत चूजी होना पड़ेगा। आपने अगर अपने पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ स्टॉक्स बहुत बढ़ा लिए तो आपकी रिटर्न्स डाइल्यूट हो जाएगी। फिर आप उसको भी पकड़ लोगे, उसको भी पकड़ लोगे, उसको भी पकड़ लोगे, आपकी रिटर्न डाइल्यूट हो जाएगी। और जब आपके माइंड में क्लियर है मैंने नंबर ऑफ स्टॉक्स तो बढ़ाने नहीं है, अब मैंने ऐसे वैसे स्टॉक्स में तो इन्वेस्टमेंट करनी है, तो फिर आप चूजी हो जाओगे और आपके सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी, चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। और चांसेस बढ़ेंगे, अगर मार्केट भागेगी तो आपका स्टॉक भागेगा, तो आपको, अगर आपके हैवी वेट पोजीशन होगी तो आपको रिटर्न भी हैवी वेट बनेंगे, ज़्यादा मिलेंगे, डाइल्यूट नहीं होंगे। नंबर ऑफ स्टॉक बढ़ाने से रिटर्न्स डाइल्यूट हो जाते हैं, इसलिए ओवर डाइवर्सिफिकेशन नहीं करना है। एक डेंस पोर्टफोलियो बनाना, इतना डेंस भी ना हो कि वो पार्ट आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक ही दो। मार्केट अगर वो रिजल्ट्स इसके अच्छे हैं, अगर बुरी न्यूज़ कंपनी के कारण आ गई, अगर बुरी न्यूज़ किसी सेक्टर के कारण आ गई, अगर ये भागा तो आपका पोर्टफोलियो क्लैश कर जाएगा। इसलिए जेन्युइन डाइवर्सिफिकेशन, ओवरवेट पोजीशंस पैसा बनाती है दोस्तों।
मैं तो पिन चीटिंग करना जानता हूँ, अभी भी पिन चीटिंग में अपने पोर्टफोलियो को ओवरऑल हमेशा मैं डाइवर्सिफाई करता रहता हूँ। और फॉर द ग्रेस ऑफ विद द ग्रेस ऑफ गॉड मैं हमेशा सक्सेसफुल हुआ हूँ। लास्ट 4-5 साल से ये काम कर रहा हूँ, विद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, टेक्निकल्स दे के कर रहा हूँ, वॉल्यूम्स दे के कर रहा हूँ, रिजल्ट्स नंबर्स दे के कर रहा हूँ, और मुझे सक्सेस मिल रही है। कई बार की मोस्ट ऑफ द टाइम जिस कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आने होते हैं, मार्केट उसको पहले ही फैक्टर इन कर लेता है। हैवल्स में भी ये नीचे के लेवल से अपने ब्रेकआउट के लेवल पे पहुंच गया, पहले ही रिजल्ट आने से पहले ही पहुंच गया था। इसलिए रिजल्ट आने के बाद वो कंसोलिडेट हुआ, रुका, ब्रेथ ली, उस लेवल पर रुका, उसके बाद फिर भागा। ये एक परफेक्ट वे होता है दोस्तों स्टॉक को पिक करने का। मैं ऐसे पिक करता हूँ, हमेशा मैं सक्सेस होता हूँ। ऐसे ही मैंने अभी इस बार हिंदुस्तान फूड पिक किया था, मैंने पोलो ट्राइकोट पिक किया था। अभी जो मेरे रडार पर स्टॉक चल रहा है, अगर आपने मेरा वीडियो 10 मिनट 11 मिनट का देखा तो मेरे रडार पर स्टॉक JSW स्टील चल रहा है। मैंने रिजल्ट्स आपसे डिस्कस किए थे। नियर ब्रेकआउट लेवल पे मैंने ब्रेकआउट लेवल अपने डायरी पर नोट करके रखे 393 एंड 414। अगर इन लेवल्स को एक अच्छे वॉल्यूम के साथ तोड़ दिया, इसके रिजल्ट्स इतने बढ़िया, इसमें पोजीशन लेंगे दोस्तों 50-60% तो देखते देखते ले जाएगा, देखते देखते दे जाएगा। मैं हैवी वेट पोजीशंस लेने में विश्वास रखता हूं। मैंने हैवी वेट पोजीशंस का काम, जब ये काम शुरू किया था, मैंने बजाज फाइनेंस से शुरू किया था। जब उसके रिजल्ट क्या रिजल्ट आते थे दोस्तों, क्या रिजल्ट आते थे, और भागता था स्टॉक। एक साल में 100% दे देता था, एक साल में 100%। क्या कंपाउंडिंग करके दिया उस स्टॉक ने मेरे को। ये एक तरीका होता है हाउ टू फाइंड ए स्टॉक फॉर पोजिशनल गेन। टेक्निकली नंबर्स, सेक्टर इन फोकस, न्यूज़ बेस पर कौन सा स्टॉक देखना है वो आपको देखना पड़ेगा। नंबर ऑफ स्टॉक्स मत बढ़ाओ अपने पोर्टफोलियो में। अगर आप नंबर ऑफ स्टॉक्स नहीं बढ़ाओगे फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल ट्रिपल हो जाएगी। आपको पता है कि मैंने 10 स्टॉक नहीं उठाने, मैंने एक स्टॉक ही उठाना है, फिर आप उसके लिए फिल्टर ला दो, हर बार फिल्टर लगा दो। टेक्निकली स्ट्रांग है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, पकड़ लो बस। ये तरीका होता है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक की। मैं अभी रिकमेंडेशन नहीं कर रहा दोस्तों, हैवल्स में रिकमेंडेशन ही, मैंने तो एक जनरल व्यू दिया है मैं कैसे स्टॉक्स को पकड़ता हूँ। इस बार मैंने टाटा एलेक्सी पकड़ा था, मैं वहाँ से 80% अबव हूँ। अभी भी मैं टाटा एलेक्सी बहुत बुलिश हूँ, मुझे ये स्टॉक यहाँ से भी 50% अबव जाता लग रहा है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे दिए हुए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं फॉर पोर्टफोलियो सर्विस। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।